एक ना एक दिन वॉलीबॉल को ओलंपिक्स में देखना चाहता हूँ और इन फ्यूचर आप देखेंगे कि वॉलीबॉल ओलंपिक्स में आपको दिखाई देगा, इंडियन वॉलीबॉल। जैसे कि मैं एक बहुत ही दूर का एक डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डर एरिया है पुंछ, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरे लिए जो वॉलीबॉल के लिए इंस्पिरेशन थी वो मेरी फैमिली थी, मेरे फादर थे, मेरे बड़े भाई थे, मेरे कज़न्स लोग थे। क्योंकि बचपन से ही हमारे घर पे वॉलीबॉल हमने देखा है, तो उनको देख के उनसे ही सीखा है। और कहते हैं कि घर पे एक माहौल होना चाहिए अगर बच्चा कुछ कर रहा है, तो मेरे लिए वो माहौल मुझे मिला वहाँ से, तो शायद उन्हीं की वजह से और हाँ इसी वजह से मैं आज यहाँ पे। मेरे फादर वॉलीबॉल के अब कोच भी हैं और नेशनल प्लेयर भी रह चुके हैं अपने टाइम पे, और मेरा बड़ा भाई भी अब कोच है और नेशनल प्लेयर भी है। तो वो चीज़ हमारे लिए थी कि वॉलीबॉल अब मतलब घर पे ही वॉलीबॉल था, इतना हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और रही बात स्पोर्ट की, मेरी फैमिली टिल नाउ बहुत सपोर्टिव रही है मेरे लिए, क्योंकि उनको पता है कि एक स्पोर्ट्समैन के लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं, और मुझे वो सपोर्ट मिला है मेरे घर से। डिसिप्लिन की बात करें तो अगर एक स्पोर्ट्समैन अगर डिसिप्लिन नहीं है तो वो कभी एक अच्छा प्लेयर नहीं बन सकता, क्योंकि डिसिप्लिन इज़ नॉट अ थिंग कि आप सब चीज़ें तरीके से करो, ऐसा नहीं होता। डिसिप्लिन ये है कि आपको टाइम से उठना है, टाइम से खाना है, टाइम से सोना है, और टाइम से ही प्रैक्टिस पे जाना है, प्रैक्टिस से वापस आना है, खुद की हेल्थ देखनी है, और जो लाइफ में बहुत छोटे छोटे काम होते हैं आपकी ज़िंदगी में, वो चीज़ें एक तरीके से एडजस्ट करना, उस चीज़ को डिसिप्लिन बोलते हैं। और वो मैंने शायद मैंने कहा आपको, जैसे मुझे फैमिली सपोर्ट इतना रहा है कि मुझे किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं रही, और अगर बाई चांस मेरे पास वो सपोर्ट ना होता तो हाँ मैं कहीं ना कहीं लैक करता अपनी फील्ड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जम्मू कश्मीर में वॉलीबॉल का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। अगर मैं एक बात आपको बताऊँ तो द थिंग इज़ कि बस हम लैक एक जगह कर रहे हैं, जो हमारे पास एक्सपोजर नहीं है प्लेयर्स के लिए, और प्लेयर्स के लिए एक इवन दो थिंग मुझे लगता है कि अभी जस्ट एक साई हॉस्टल ओपन हुआ है, उससे पहले कोई हॉस्टल भी नहीं था जम्मू कश्मीर में। तो इन फ्यूचर उस चीज़ में भी काम करेंगे। गवर्नमेंट से भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि हो सके तो प्लीज़ स्पोर्ट्समैन के लिए एक अलग से वैकेंसीज निकलवाएं, ताकि घर वालों को, फैमिलीज़ को लगे कि नहीं स्पोर्ट्स में भी फ्यूचर है। देखिए जैसे कि एक छोटी छोटी लीग्स चल रही हैं, हर एक अभी तमिलनाडु वॉलीबॉल लीग हुई थी, प्राइम वॉलीबॉल लीग हो रही है। ये लीग्स, ये नेशनल्स जो फेडरेशंस करवाते हैं, और ये लीग्स हैं, ये प्लेयर्स को बहुत हेल्प करती हैं सेटअप करने में खुद को और निकल के बाहर आने में। क्योंकि अगर आपको प्लेयर को एक कंपटीशन नहीं मिल रहा तो वो प्लेयर प्रैक्टिस करेगा, सिर्फ खाएगा और सिर्फ सोएगा, और कुछ काम नहीं है उसको। और जब तक वो कंपटीशन प्लेयर को नहीं मिलेगा तो प्लेयर अपनी खुद की जो गलतियां हैं या खुद की जो मतलब अच्छी जो परफॉर्मेंस लेवल की एक चीज़ होती है वॉलीबॉल में, वो जब तक उसको पता ही नहीं चलेगी तो वो कैसे डेवलप करेगा। मैं बेसलाइन वेंचर्स का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, थैंकफुल हूँ कि उन्होंने ये लीग सेटअप करी है, और ये इस लीग का तीसरा सीज़न है, और ये बहुत आगे जाने वाली लीग है। क्योंकि बहुत से यंगस्टर्स आपने देखे होंगे जो कि इस लीग्स के थ्रू निकल के बाहर आ रहे हैं, जिनको पहले कहीं फेम ही नहीं था। आज लोगों की ज़ुबान पे उनका नाम है, लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं। तो वो चीज़ एक प्लेयर के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि उनको फेम मिले। पैसा एक अलग चीज़ है, जब तक आपको फेम नहीं मिल रहा ना, आप पैसे का कुछ नहीं कर पाओगे, और आपको वो फेम मिल रहा है थ्रू लीग्स। और मैं बहुत, जैसे मैंने पहले कहा, जॉय भट्टाचार्य सर का, तोहिन मिश्रा सर का बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने वो ये स्टेप लिया है वॉलीबॉल को इस सेटअप में लाने का। और इन फ्यूचर आप देखेंगे कि वॉलीबॉल ओलंपिक्स में आपको दिखाई देगा, इंडियन वॉलीबॉल। डिफरेंट खेलना हमें वॉलीबॉल ही है, कुछ अलग नहीं है। द थिंग इज़ कि वो हमारा डिपार्टमेंट है, वहाँ हमारी टीम है, हमारी टीम में, हमारे डिपार्टमेंट की टीम में कम से कम 10 से 11 इंटरनेशनल्स हैं जो करंट हैं। और राजेश दहिया सर हैं जो हमारे कोच हैं, उनकी सपोर्ट इतनी है हमारे लिए कि हमें इस लीग में आने के लिए और कहीं भी इन फर्दर या इन फ्यूचर हमें कहीं भी किसी टूर्नामेंट में जाने के लिए उन्होंने हमेशा सपोर्ट ही किया है। और वहाँ खेलना और यहाँ खेलना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस वो हमारा एक डिपार्टमेंट का टीम है, यहाँ हम एक फ्रेंचाइजी में खेलते हैं, एक लीग खेलते हैं। देखिए पैशन तब तक बरकरार रहता है इंसान का जब तक उनको उस पैशन से कुछ मिल रहा हो। मुझे फेम मिला है, नाम मिला है, जॉब मिली है, अब प्राइम वॉलीबॉल में मैं खेल रहा हूँ, तो मेरे लिए वॉलीबॉल सबसे ऊपर है, क्योंकि मुझे जो भी दिया है वॉलीबॉल ने दिया है। आज अगर शायद मैं कुछ और गेम खेल रहा होता तो मैं यहाँ ना होता।
मैं इस लेवल पे ना हूँ। सो इट्स बिकॉज ऑफ वॉलीबॉल कि आज मैं यहाँ पे हूँ। और ये मेरा पैशन इसलिए भी है कि मैंने बचपन से ही वॉलीबॉल देखा है, इन फ्यूचर भी वॉलीबॉल ही दिखेगा मुझे। और इस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि मैं और अच्छे से एलैबोरेट कर पाऊँ और अच्छे से खुल के खेल पाऊँ, ताकि मुझे और मेरी टीम को बेनिफिट हो। सबसे बड़ी चीज़ है एक टीम बनना, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया में हर एक तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं और हमारी टीम में दिल्ली में आपको दिखेगा कि केरला के भी हैं, तमिलनाडु के भी हैं, मैं जम्मू से हूँ, हरियाणा के भी हैं। तो वो एक मिक्सचर है हमारे पास, 2 फॉरेनर्स हैं हमारे पास। तो हमारा सबसे मेन ये रहता है कि हम जितना भी हो सके एक दूसरे के साथ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक दूसरे के साथ हम टच में रहें, एक दूसरे के साथ आप कम्युनिकेशन करें, क्योंकि वो कम्युनिकेशन हमें ना कि ऑफ द फील्ड, इन द फील्ड भी हमें काम आएगा, ऑन द कोर्ट भी हमें काम आएगा। क्योंकि जब तक आपका और आपके टीममेट्स का अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं है, तो वो चीज़ आपको गेम में दिखाई देगी कि यार इनका तो बनता नहीं आपस में। जब वो कम्युनिकेशन होता है, वो चीज़ आपको गेम में दिखेगी कि हाँ, इन ऑन द कोर्ट भी दिखेगी और ऑफ द कोर्ट भी दिखेगी। तो हम जितना भी होता है हमसे, हम चाहते हैं कि हम साथ बैठें, खाएं, बातें करें। और जैसे कि अपनी टीम की बात करें दिल्ली की, हम हर हफ्ते में 10 दिन में एक डिनर प्लान कर लेते हैं, एक आउटिंग प्लान कर लेते हैं, जिसके थ्रू हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाते हैं। तो मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो आपको थ्रू आउट लाइफ में काम आएगी। पीस ऑफ माइंड जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए भी, खुद के लिए भी और हमारे सराउंडिंग्स के लिए भी। अगर मैं हंसमुख नहीं हूँ, मैं अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा, तो मेरा सराउंडिंग भी अच्छा नहीं होगा। जो मेरे साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, उनको भी ऐसा लगेगा कि क्या है, इट मीन्स वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं मेरी वजह से। मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो खुद के लिए भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और जो आपके सराउंडिंग्स हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि जिस माहौल से, जहाँ से मैं उठ के यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं चाहता हूँ मैं वहाँ पे और बच्चों को देखूँ, मैं मेरे बाद या मेरे साथ जो कि वहाँ से यहाँ तक आए। क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं, 1% कमी नहीं। द थिंग इज़ कि उनको एक्सपोजर नहीं, उनको निकलने का तरीका नहीं पता। तो जितना भी हो सके मेरे से, मैं उस चीज़ में उनकी हेल्प करता हूँ। कोई भी बच्चा आए, कहीं से भी आए, हमेशा दरवाजे खुले हैं। और मैं हमेशा यही कहूँगा कि मेरी मन की इच्छा है कि मैं एक ना एक दिन वॉलीबॉल को ओलंपिक्स में देखना चाहता हूँ। और अपने जो पुंछ के या जम्मू कश्मीर के जो हमारे बच्चे हैं, मैं उनको बहुत ही हायर लेवल पे वॉलीबॉल में देखना चाहता हूँ। लाइक नेशनल्स तो हैं ही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे, लीग्स पे, और जितना भी हो सके मैं उसके लिए काम भी करूँगा, मैं उनको सपोर्ट भी करूँगा। थैंक यू सो मच।